हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस की शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? आपातकाल की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपातकाल। तो आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 18 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 352 से 360 के आर्टिकल में क्या है? आपातकाल के प्रोविजन है। 352 की अगर अपन बात करें तो 352 में क्या है? आपात की उद्घोषणा लिखा हुआ है। सीधा सीधा क्या लिखा है? आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा, इस शब्द का क्या है? संविधान में उल्लेख है। कौन से शब्द का? आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल कौन सा है? 352। किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। क्या लिखा है संविधान में? 352 में आपात की उद्घोषणा। इसका प्रचलित नाम क्या है? अपन प्रचलित सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। जो क्या है, इस नाम का संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि संविधान में क्या लिखा है? आपात की उद्घोषणा। अब अपन बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 356 की बात करें तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, संविधान में इस शब्द का उल्लेख है। प्रचलित नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रीय आपातकाल है और ये राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, ये क्या है? दोनों प्रचलित नाम है। जबकि अनुच्छेद में क्या लिखा है? 352 में लिखा है आपात की उद्घोषणा और इसमें लिखा है संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये किसी राज्य में लगता है। ठीक है, ये किस में लगता है? राज्य में लगता है। किसी राज्य में क्या है? कोई जो सरकार है राज्य की, वो क्या है? उस संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो ये उनके ऊपर लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और आपात की उद्घोषणा, ये जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर एक और प्रोविजन है, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो क्या है? पूरे देश में लगता है या फिर ये किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। तो इसकी बात अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। प्रचलित नाम 356 में क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। प्रचलित नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपातकाल। इन नामों का संविधान में उल्लेख नहीं है और इन नामों, इसका क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता सीधा सीधा आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। ठीक है, अपन 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय लेन देन है, वित्तीय मतलब कि जो पैसे से रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल, इसका संविधान में उल्लेख है। और एक बार लगने के बाद वापस लेना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? एक बार जब लग जाता है तो ये इसको जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक क्या है? लगा हुआ ही रहेगा। ठीक है इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है? 6 माह के अंतराल में अनंत काल तक लगाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का मामला है। कैसा मामला है? देश का मामला है। ठीक है, जब युद्ध चल रहा हो किसी दूसरे देश के साथ, बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, या फिर आंतरिक अशांति था पहले और इसको बाद में बढ़ाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उसमें भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें कि संसद द्वारा 30 दिन में अनुमोदन आवश्यक है। अच्छा, मेरी बात सुनना, जैसे कि कोई युद्ध हो गया किसी देश के साथ अपना, तो क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? हाँ, तुरंत लगाया जा सकता है बिना संसद की अनुमति के। जैसे कि हैंड टू हैंड राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 30 दिन के भीतर में क्या है? संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर छूट दी गई है। अब इसकी बात करें तो 60 दिन में क्या है? अनुमोदन ले सकते हैं। और इसमें भी ये जो वित्तीय आपातकाल है, जो 360 कौन से आर्टिकल में? 360 वाले आर्टिकल में है। 356 में क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता है। ये राष्ट्रपति शासन है जो राज्य पर लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लग सकता है और किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। अब आधे बहुमत से, मतलब कि ये क्या है? साधारण बहुमत है। ठीक है, साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है संसद में, ये भी साधारण बहुमत से। और ये जो है, जो राष्ट्रीय आपातकाल का मामला है, तो ये क्या है? विशेष बहुमत से संसद में पारित होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 18 है। किससे संबंधित है? आपातकाल से। अनुच्छेद 352 से 60। 352 में क्या लिखा है? ये आपात की उद्घोषणा। प्रचलित नाम क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। इस नाम का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, 6 माह के लिए अगर लगाया है तो ये अनंत काल तक लगाया जा सकता है। और 6 माह तक ये वाला जो है अधिकतम 3 बार, मतलब कि 3 वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, 60 दिन में अनुमोदन संसद से, इसमें 30 दिन में और इसमें भी 60 दिन में।
और ये साधारण बहुमत से, ये साधारण बहुमत से और ये विशेष बहुमत से संसद में पारित होता है। ठीक है, तो इतना ओवरऑल आपको आपातकाल के बारे में याद होना चाहिए। 356 की बात करें तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये क्या है, राष्ट्रपति शासन है जो राज्य पे लगाया जाता है। ठीक है, और ये वित्तीय आपातकाल हो गया। उसके बाद अपन बात करें राष्ट्रीय आपातकाल जो है, जो 352 आर्टिकल देखा आपने, 352वां आर्टिकल का प्रचलित नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान में क्या लिखा है, आपात की उद्घोषणा। तो आर्टिकल 352 की पर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है कितनी बार लग चुका है, तो अपन बात करते हैं कि 1, 2 और 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, तो प्रथम बार जब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, और प्रधानमंत्री थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, वर्ष 1962 किस कारण से लगा, भारत चीन के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968, कब तक लगा ये, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक ये क्या है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इस समय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और 1962 में लगा था। और 1962 में भी कब, 26 अक्टूबर 1962, और रहा कब तक, 10 जनवरी 1968। किस कारण से लगा या फिर आधार क्या था, तो भारत चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक है, हमने बात की युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर क्या, सशस्त्र विद्रोह, यह होता है तो राष्ट्र में क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल। दूसरे आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रपति थे अपने वी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और 1971 में लगा। 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक ये आपातकाल चला। ठीक है, तो और अपन कारण या आधार की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध 1971 में। तो 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 के बीच में दूसरा आपातकाल लगा। अपन ने बात की कौन से आर्टिकल में है आपातकाल के प्रोविजन, अनुच्छेद 352 से 60, भाग कौन सा है, संविधान का 18। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपात की उद्घोषणा, और ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। इसमें संविधान में क्या लिखा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब कोई राज्य संवैधानिक तंत्र मतलब कि संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है तो ये राष्ट्रपति शासन उस राज्य के ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। जब क्या है, राज्य क्या है, थोड़े दिवालियापन की कगार पर आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, आर्टिकल 352 की, जो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपातकाल की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल, फखरुद्दीन अहमद थे। कौन थे, राष्ट्रपति तीसरे आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन अहमद, और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। और 2 बार के आपातकाल के टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री अपने इंदिरा गांधी जी रह चुके हैं। तीसरे आपातकाल की बात करें 1975, पहला 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975 में लगा। ठीक है, जब दूसरा आपातकाल चल ही रहा था उसी दौरान तीसरा आपातकाल भी लगा दिया था। ठीक है, 25 जनवरी 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में ये चला। ये किस आधार पर लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, अब आंतरिक अशांति को अपन क्या है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर आंतरिक अशांति आए दिन होती रहती है। मान लो तो अपन इसको क्या है, इसको बाद में चेंज कर दिया गया और आंतरिक अशांति की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। तीसरा आपातकाल लगा आंतरिक अशांति के आधार पर। इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में फखरुद्दीन अहमद क्या थे, उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। 1975 में लगा, 25 जनवरी 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये चला। ठीक है, तो ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी ध्यान रखें। अब बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, किस आधार पर लगाया जा सकता है, एक तो युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो जाए, ये दोनों क्या है, बाहरी आपात है। क्या है, बाहरी आपात है। ठीक है, युद्ध और बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह हो जाए। पहले क्या था यहाँ पर, आंतरिक अशांति या फिर आंतरिक आपात। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह कब किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। जबकि तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पर लगा था, आंतरिक अशांति। क्या अब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है क्या, नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक
आंतरिक अशांति या आंतरिक आपातकाल की जगह क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, जो क्या है एक आंतरिक आपात का ही एक प्रकार है। ठीक है, इससे पहले क्या था, आंतरिक अशांति थी। ठीक, अब उद्घोषणा की बात करें तो उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है 1 माह के भीतर रखना जरूरी है। क्या, उद्घोषणा। ठीक है, 30 दिन में। ठीक है, यहाँ पे अपने बात की संसद द्वारा 30 दिन में अनुमोदन आवश्यक है। ये इसकी बात करें राष्ट्रपति शासन की तो 60 दिन में, और वित्तीय आपातकाल की 60 दिन में अनुमोदन संसद से आवश्यक है। यहाँ पर दोनों सदनों में सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसको क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति था पहले, अब क्या कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में 1 माह के भीतर 30 दिवस के भीतर रखना जरूरी है। दोनों सदनों में सदन के कुल सदस्यों का बहुमत या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 352 की अब अपन बात करें तो ये है आपातकाल का प्रावधान है। मैंने बात की 352 में आपातकाल कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, प्रचलित नाम। संविधान में स्रोत कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इस आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि देश से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कब, 38वें संविधान संशोधन से क्या है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि क्षेत्र विशेष में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि मान ले कि अपने राजस्थान की जो है ये अपना राजस्थान है, ये हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हो जाए तो यहाँ पर जैसे कि पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे आपातकाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाहरी आक्रमण या युद्ध, यहाँ पे युद्ध की स्थिति नहीं बनी है। जबकि ये अपना क्या है, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है, तो यहाँ पर क्या है, युद्ध की स्थिति बनी है, तो यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में आपातकाल लगाया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन, क्षेत्र विशेष में भी आपातकाल लगाया जा सकता है, और 38वें संविधान संशोधन से इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये प्रोविजन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें आर्टिकल 356 की, तो ये राष्ट्रपति शासन के ऊपर है। यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हो, राष्ट्रपति को ये लगे कि राज्य की जो सरकार है, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी स्टेट हो, उसकी सरकार क्या है, संविधान के जो प्रोविजन है उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फैक्ट आपको याद रखना है कि अब तक 128 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 बार, जो कि क्या है, सर्वाधिक है, और केरल, पंजाब, उड़ीसा और मणिपुर में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार। बिहार में 9 बार, और सबसे पहले प्रयोग किया गया ये पंजाब में। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो 1 बार भी नहीं लगा है। कहाँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र राजस्थान की बात करें तो महाराष्ट्र राजस्थान में 4 बार प्रयोग हुआ है इसका राष्ट्रपति शासन का, 1967, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, 10 साल का डिफरेंस है। उसके बाद फिर 80 और फिर 92, 67, 77, 80, 92, 1967, 1977, 1980, 1992। राजस्थान में कितनी बार प्रयोग हुआ है किसका, राष्ट्रपति शासन का, 4 बार। क्यों, ये राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य पे लगता है, तो अपन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 1 भी बार नहीं लगा है, और राजस्थान में देखा आप लोगों ने 4 बार लगा है, 67, 77, 80 और 92।
ठीक है, ये 4 आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 360 की बात करें, जो 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। यदि देश में क्या है, आर्थिक संकट है, पैसे की तंगी आ जाए या क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए यदि देश, ठीक है, जैसा कि 1991 और 2 की कंडीशन थी, ठीक है, और मनमोहन सिंह जी ने उसमें वित्त मंत्री के रूप में बहुत बढ़िया मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या है, वित्तीय रूप से क्या करा था, देश को मजबूत करने का काम किया था। ठीक है, यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। कौन से आपात की? वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में लिखा है? 360 में, 360 में। 352 की बात करें तो उसमें लिखा है आपात की उद्घोषणा लिखा है, और प्रचलित नाम क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, जो पूरे देश में लगाया जा सकता है। और कौन से अनुच्छेद से? 42वां संविधान संशोधन जो है उससे किसी क्षेत्र विशेष में भी क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन से बात की अपनों ने। ठीक है, उसके बाद 356 की बात करें तो 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन, जो क्या है, किसी क्षेत्र मतलब कि किसी राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य की बात करें तो राजस्थान में कितनी बार लगा है? राजस्थान में 4 बार लगा है, 1967, 77, 80, 92। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें 10 बार, जो सर्वाधिक है। आपको याद रखना है सबसे पहले कब हुआ? पंजाब में हुआ। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगाए हैं। अब अपन बात करें एसआर बम्बई वाद 1994 का है, ये आपको याद रखना है। कौन सा वाद है? एसआर बम्बई। एसआर बम्बई वाद 1994 का है, और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या है? विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रपति शासन जैसे केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, और राज्य सरकार के अधिकारों का हनन करने के लिए भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगे। इसके लिए क्या है? एसआर बम्बई वाद 1994, इन्होंने क्या है कि विभिन्न निर्देश प्रस्तुत किए, विभिन्न निर्णय दिए। कौन से? एसआर बम्बई वाद 1994 में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने हेतु विभिन्न निर्णय। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और आपातकाल के बारे में आपसे कोई भी पूछे तो आपको बता देना है कि भाग 18 है संविधान का, और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसका प्रोविजन है। 352 में लिखा है आपात की उद्घोषणा, जो संविधान में उल्लेख है। और 356 में लिखा है, क्या लिखा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, जैसे कि कोई राज्य संविधान के नियमों का पालन करने में क्या है? विफल हो, ऐसा राष्ट्रपति को क्या लगे, मतलब कि ऐसा राष्ट्रपति को आभास हो, तो वो क्या है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल के प्रोविजन है। एक बार लगने के बाद क्या है? वापस लेना पड़ता है इसको, जब तक कि अगर वापस नहीं लेंगे तो रेगुलरली ये क्या है? चलता रहेगा। ठीक है, 60 दिवस में संसद से अनुमोदन आवश्यक है, साधारण बहुमत से, ये भी साधारण बहुमत से। और राष्ट्रीय आपातकाल जब देश की बारी आती है तो क्या है? विशेष बहुमत से संसद से पारित होना चाहिए, और संसद द्वारा 30 दिन में क्या है? अनुमोदन आवश्यक है। 6 माह मतलब 6 माह तक रहेगा। उसके बाद फिर 6 संसद से अनुमोदन फिर आवश्यक है। उसके बाद 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, और 6 माह मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल से ज़्यादा ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये फैक्चुअल डाटा याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की कितनी बार लगा, कौन कौन से में लगा? 1962, 1971 और 1975 में। और इस समय कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी और फखरुद्दीन अहमद जी। ठीक है, अवधि आपको याद रखनी है, एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है। 62 से 68, 71 से 77, और यहाँ पर 75 से 77, ये आपको याद रखना है। किस आधार पर लगा? भारत और चीन के बीच में युद्ध था। ठीक, चीन के बीच में युद्ध, भारत पाक के बीच में युद्ध दूसरा, और तीसरा आंतरिक अशांति। ये आपको याद रखना है। आंतरिक अशांति की बात करें तो ये तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, लेकिन आंतरिक अशांति को क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। मतलब कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लग सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या कर दिया, आंतरिक अशांति की बदले यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये पहली स्लाइड होगी अपनी, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी और ये चौथी स्लाइड, ठीक है। तो ये 4 स्लाइड आपको याद रखनी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो चैनल। थैंक यू।